नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अकोला में युवाओं ने पुराने साल को किया अलविदा और नए साल की आमद में किया हर्षोल्लास के साथ स्वागत। आतिशबाजी कर नए साल का मनाया जश्न। साल की आखिरी रात को एक्शन मोड में दिखी अकोला पुलिस। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, तो वहीं हुड़दंगियों को भी लिया हिरासत में। बुल्ढाना जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप। एसीबी ने साल 2022 में 8 ऑपरेशन को दिया अंजाम, 13 लोगों को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को नए साल का पहला दिन। अकोला में युवाओं ने 2022 को विदाई दी और नए साल का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया। इस बीच 31 की रात अकोला में पुलिस एक्शन मोड में रही। यहाँ नए साल का स्वागत शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। अकोला पुलिस बल और सिटी ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच ने शहर के हर चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की। ट्रिपल सीट वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। शहर में पुलिस हर घटना पर नजर रखे हुए थी। पुलिस बल ने लोगों से अपील की कि वे शराब के नशे में वाहन न चलाएं और कुछ ऐसा न करे जिससे दूसरों का नुकसान हो। कानून और सुरक्षा की समस्या उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसके तहत पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अकोला पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वाले 62 लोगों पर कार्रवाई की। अकोला में पिछले 2.5 साल से बंद सिटी बस परिवहन सेवा नए साल में फिर से शुरू हो रही है। सिटी बस परिवहन सेवा जनवरी के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर के विकास कार्यों के कारण सिटी बस परिवहन सेवा बंद कर दी गई थी। इस दौरान कोरोना मरीजों व कर्मचारियों के लिए सिटी बस परिवहन सेवा के बसों का उपयोग किया गया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नगर परिवहन संगठन को किराया भुगतान न करने तथा विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद भी नगर बस परिवहन सेवा शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 2.5 साल से 18 बसें जहां की तहां खड़ी है। लेकिन अब बस परिवहन संगठन ने बस सेवा शुरू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और जनवरी के अंत तक यह बस सेवा नागरिकों के लिए सुचारू हो जाएगी, जिससे नागरिक बेहद ही कम किराए में यात्रा कर सकेंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के जन्मदिन के अवसर पर 5 दिवसीय एग्रोटेक 2022 कृषि प्रदर्शनी का अकोला के कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में समापन हुआ। इस प्रदर्शनी को 10 लाख से भी ज्यादा किसानों और नागरिकों ने भेंट दी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार और आत्मा के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित एग्रोटेक 2022 कृषि प्रदर्शनी में किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उत्पादन लागत कैसे कम की जाए, इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बाग, सब्जियां, फूलों की खेती, जड़ी बूटी, कपास, ज्वार, गेहूं, दलहन, तिलहन, वाटरशेड विकास, गन्ना, पशुपालन एवं डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी उपकरण आदि के लिए 450 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए। लाखों किसान इन स्टॉल्स को देखने के लिए आए। कुलपति गडाख ने बताया कि कोरोना के कारण 2 वर्ष के अंतराल के कारण इस एग्रोटेक प्रदर्शनी को भारी प्रतिसाद मिला है। आज आपण आदरणीय पंजाबराव देशमुख पूर्व भाऊसाहेब देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्तानं आयोजित केलेल्या त्यांच्या 27 डिसेंबर हा त्यांचा जयंतीचा वार आहे। त्या दृष्टिकोनातून 5 दिवसाचं ॲग्रोटेक 2022 आम्ही या ठिकाणी आयोजित पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला
यांच्या वतीनं व कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन, आत्मा यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेलं होतं आणि आजचा हा 31 डिसेंबर हा याचा शेवटचा दिवस आहे। या शेवटच्या दिवशी आम्ही 5 दिवसामध्ये या स्टॉलवर आपल्याला आपलं उत्पादकता कशी वाढवता येईल त्या दृष्टीनं संपूर्ण स्टॉल या ठिकाणी लावलेले होते वेगळ्या एजन्सींनी, कंपन्यांनी। त्याचप्रमाणे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मॅकनायझेशन असतील, मायक्रो इरिगेशन असतील याचे स्टॉल लावले गेले होते आणि याच्यामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन, मार्केटिंग या संबंधित मार्गदर्शन करण्यासंबंधित संपूर्ण स्टॉल या ठिकाणी लागले होते। बुल्ढाना जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल भर धड़ाकेबाज कार्रवाई की। पिछले साल में 8 कार्रवाइयों में 13 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि रिश्वत लेने में जिला परिषद और राजस्व विभाग नंबर 1 पर है। प्रशासन भले ही अधिकारी कर्मचारियों को लाखों रुपए वेतन देता हो, लेकिन कुछ लोगों को मलाई खाने की आदत होती है। वर्ष 2022 से 2023 के बीच कई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। पिछले वर्ष के दौरान एसीबी विभाग ने 8 कार्रवाई की है और इन कार्रवाई में कुल 13 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इसमें 4 आरोपी प्राइवेट के हैं जबकि अन्य 9 सरकारी। रिश्वत लेने के मामले में जिला परिषद और राजस्व विभाग नंबर 1 यानी रिश्वत लेने के मामले में अव्वल है। इसमें 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी पकड़े गए हैं। पिछले 1 साल में कुल 1,60,200 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। विधि एवं न्याय विभाग, भू अभिलेख विभाग, वन विभाग, जिला परिषद विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग में पिछले 1 साल में ये कार्रवाई की गई है। 4 दिन पूर्व बुल्ढाना जिलाधिकारी विभाग के भू संपादन विभाग मध्यम परियोजना के डिप्टी कलेक्टर भिकाजी घुगे को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। सन 2022 मध्ये अँटी करप्शन ब्युरो बुलढाणाकडून 8 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया सापळे आजमावण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये एकूण 13 आरोपींना लाच घेताना रंगे हात पकडलेला आहे। त्यापैकी विधी व वन विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, वन विभाग, जिल्हा परिषद विभाग, शिक्षण विभाग आणि महसूल विभाग अशा विविध कार्यालयांमध्ये लोकसेवकांना लाच घेताना आम्ही पकडलेला आहे। वर्षभरामध्ये आम्ही 1,60,200 रुपये एवढी लाच घेताना लोकसेवकांना पकडलेला आहे। याद्वारे मी बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व जनतेला आवाहन करू इच्छितो की जर कोणी लोकसेवक शासकीय कामासाठी त्यांच्या शासकीय फी व्यतिरिक्त लाचेची मागणी करत असेल तर आपण आमचा टोल फ्री क्रमांक 1064 आणि लँडलाईन क्रमांक 242548 वर संपर्क साधू शकतात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। 1818 में तत्कालीन महार और अब बौद्ध समाज को गुलामी से मुक्त कराने के लिए 500 बहादुर सैनिकों ने वर्ष 1818 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस शक्तिशाली इतिहास को जीवित रखने के लिए हर साल 500 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। भीमा नदी के तट पर वर्ष 1818 में एक महान युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में भारत को जातिवाद, भाई भतीजावाद, कट्टरता, ईश्वर विहीनता और अंधविश्वास में धकेलकर गुलामी का अंत हुआ। कोरेगांव भीमा में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की याद में लॉर्ड बुद्ध फाउंडेशन, वंदना संघ, राजरत्न आम्बेडकर के नेतृत्व वाली भारतीय बौद्ध महासभा, सम्राट अशोक सेना द्वारा एक वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नागपुर के प्रख्यात चिंतक डॉक्टर प्रदीप आगलावे और प्रोफेसर सुखदेवे ने व्याख्यान दिया। दिनेश हनुमंते, उप जिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से मुख्य रूप से उपस्थित थे। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व होने के कारण युवाओं द्वारा खास तैयारियां की जा रही है। वहीं इस दिन शहर में अघोषित पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके लिए युवा पतंग खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ रहे हैं।
इस मकर संक्रांति पर खामगांव के बाजार में तरह तरह के पतंग बिक्री के लिए उपलब्ध है। पतंग उड़ाने के लिए समूहों द्वारा खुले मैदानों और छतों का उपयोग किया जाता है। पतंगबाजी की मस्ती में बच्चे और युवा भी शामिल हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संक्रांति को खामगांव के आसमान में उड़ान भरेंगे। यहाँ उनकी तस्वीरों वाली पतंगों की काफ़ी डिमांड है। वहीं छोटा भीम और तरह तरह के कार्टून के पतंग भी शहर के बाजार में आ चुके हैं। इस दिन अघोषित पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पतंग कटने के बाद उसे पकड़ने और मांझा लेने के लिए युवाओं में होड़ मच जाती है। मांझा खींचते समय मांझा लगने से कई लोगों के हाथ और उंगलियां छिल जाती है और हाथ पैर भी जख्मी हो जाते हैं। हालांकि पतंगबाजी की खुशी में युवाओं को इस चोट का पता नहीं चलता है। वर्तमान में खामगांव के बाजार में हर तरह की पतंग बिकती है। माझ्या पप्पाला सुट्टी होती म्हणून मी इथं पतंग घ्यायला आलेलो आहे। मी आता पतंगाचा सण सर्व पतंग उडवत आहे आणि मी भी उडवत आहे। मी 40 रुपयाची पतंग घेतलेली आहे। आता मी उडवायला चाललेलो आहे। पतंगाचा सीजन आलेला आहे। नवीन वर्षाचा पहिली तारीख आहे। त्याच्याबद्दल सर्व लहान मुले पतंग यासाठी येऊ राहिले। त्याच्याबद्दल मोठे माणसं बी येऊ राहिले। सर्वांना पतंग पाहिजे, हे पाहिजे, पन्नीची पतंग पाहिजे, कापडाची पतंग पाहिजे, कागदाची आहे, चक्री आहे, त्याच्याबद्दल मांजा आहे। हां, मांजाचे रेट आहे, वेगळे रेट आहे, पतंगाचे वेगळे रेट आहे। 5 रुपयापासून तो 100 रुपयापर्यंत पतंग आहे। सध्या गिराकी थंडी आहे थोडी, तरी पण चालू आहे। लहान मुलं येऊ राहिले। मांजाचा 500 पासून तो 400 रुपयापर्यंत आहे। ठेकेदारों की आपत्ति के कारण अकोला जिला परिषद के तहत कार्यों का आवंटन स्थगित कर दिया गया है। इसके अनुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी कलेक्टर सौरभ कटियार ने जिला परिषद के निर्माण विभाग को 4 जनवरी तक कार्यों की सूची प्रकाशित कर कार्यों का वितरण करने का निर्देश दिया है। जिला परिषद के तहत जिले के विभिन्न विकास कार्य शिक्षित बेरोजगार अभियंताओं, श्रमिक कामगार समितियों एवं सामान्य ठेकेदारों को आवंटित करने हेतु जिला परिषद सभा कक्ष में जिला कार्य आवंटन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि कुछ कार्यों के आवंटन का अंदाज पत्रक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित कार्यों को कम कर कार्य आवंटित किया जाए। पढ़े लिखे बेरोजगार इंजीनियर्स, स्वीकृत श्रम सहकारी समितियों के अधिकारी और ठेकेदारों ने इसका विरोध किया और मांग की कि आवंटित किए जाने वाले कार्यों की सूची कार्य आवंटन समिति की बैठक से कम 3 दिन पहले प्रकाशित की जाए। इसलिए इस बैठक में कार्य वितरण को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 जनवरी को प्रस्तावित नागपुर दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर में आयोजित होने वाले 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। नागपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में 3 से 7 जनवरी के बीच 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन होना है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना था। इस बीच रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी का 3 जनवरी को प्रस्तावित नागपुर दौरा रद्द किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और सत्र का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया था, जिसके कारण उनका नागपुर दौरा रद्द होने की सूचना है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चंद्रपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान नड्डा जहां संगठन स्तर की बैठक करेंगे, उसके साथ साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। मिशन 144 के तहत भाजपा उन लोकसभा क्षेत्रों में ध्यान दे रही है जहां पिछले चुनाव में उसके प्रत्याशी बेहद कम अंतर से हारे या मार्जिन 1 लाख से कम था। इसी के मद्देनजर सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चंद्रपुर दौरे पर है। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान नड्डा जहां संगठन स्तर की बैठक करेंगे, इसके साथ ही वह एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा चार्टर्ड फ्लाइट से सुबह 11 बजे चंद्रपुर के मोरवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वह सीधे देवी महाकाली के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन के बाद वह सिविल लाइंस के न्यू इंग्लिश मैदान पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद नड्डा संगठन स्तर की बैठक करेंगे। इसके साथ ही वह भाजपा की लोकसभा टीम से बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वह सीधा औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरे पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर मौजूद रहेंगे।